बेनज़ीर, आप कहिएगा, आपकी क्या राय है? आप किस तरह से देख रही है? क्या ये जंग दोनों तरफ से जवाब मिलने के बाद और इसराइल के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, आपको किस तरफ जाती हुई लग रही है? क्या मज़ीद एस्केलेट करेगी या फिर आपको लगता है कि कुछ दरमियान में मीडिएशन होगी और रुक जाएगी? अच्छा अलीना, अभी तो खबरें ये आ रही थी ईरान के जो स्टेट टीवी है कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटानिया जो है, अगर वो इसराइल का साथ देते हैं तो हम उनके जो वेसल्स हैं रेड सी में और पर्शियन गल्फ में उनको टारगेट करेंगे। लेकिन मेरे राय है, जाहिर सी बात है, मैं कमेंट्रीज पे डिपेंड कर रही हूँ जो रिपोर्टिंग हो रही है। मेरा नहीं ख्याल है इस वक्त ईरान के पास वो कैपेबिलिटीज हैं और वो अफोर्ड भी कर सकता है कि वो और किसी से इस वक्त जंग में इन्वॉल्व हो। ऑलरेडी जैसे यहाँ पे बात हो रही थी, एक्सपेक्टेशन ये थी और कहा भी ये जा रहा था कि हजारों मिसाइल जो हैं वो ईरान इसराइल की तरफ फायर करेगा, क्योंकि उनका जो आयरन डोम सिस्टम है उसको ओवरवेलम कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ 100 मिसाइल फायर हुए हैं और ये उनके अपने जो ऑफिशियल्स हैं वो अनोनिमसली न्यूयॉर्क टाइम्स को, वॉशिंगटन पोस्ट को बता रहे हैं कि हमारी कैपेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा डैमेज की है इसराइल ने। तो इस वक्त, और आप जैसे यहाँ पे पहले भी बात हुई थी कि अब ये भी रिपोर्टिंग आ रही है कि मुसाद अंदर ईरान के घुस के वहां पे ड्रोन बेसिस भी बना रहा था। और ये जो मुझे सबसे हैरानी हुई कि जो सेकंड टियर लीडरशिप है, जब टॉप टियर लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया, जो सेकंड टियर है उनके घरों तक खत भेजे गए, उनकी बीवियों को फोन किया गया, उनको सिर्फ बताने के लिए कि हमें पता है आप कौन हैं और आप कहाँ रहते हैं। तो इस किस्म की कैपेबिलिटी है और इंटेलिजेंस है मुसाद के पास। अब अलीना, एक दो चीजें हैं जो कल हम जिस पे बात कर रहे थे जो अब ज्यादा क्लियर होती जा रही हैं। कल तक अमेरिका कह रहा था कि हमें तो सिर्फ बताया है इसराइल ने, लेकिन हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब एबीसी न्यूज को एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने बताया है कि नहीं, अमेरिका ने इसराइल को इंटेलिजेंस भी दी थी। ट्रंप ने रॉयटर्स से कहा है हमें बिल्कुल पता था, थ्रू आउट हमें पता था, हर चीज का हमें पता था। मल्टीपल और सब फोन कॉल्स हुई। और एक और चीज अलीना, ये भी अब रिपोर्टिंग हो रही है कि अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके ईरान को बेवकूफ भी बनाया। कि ये बार बार जो कहा जा रहा था ट्रंप की तरफ से कि हम नहीं चाहते इजराइल हमला करे, वो एक तरीका था ईरान को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो और वो तैयारी ना कर सके। तो उनके जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो अपने सेफ हाउसेज में नहीं गए, वो अपने घर चले जाते थे, अपनी मीटिंग्स कर रहे थे, जिसकी वजह से वो निशाना बने। और ये भी अलीना मेरे ख्याल से काफी हद तक वाज़ेह है कि ईरान की तरफ से भी बहुत मेजर किस्म की मिसकैलकुलेशन हुई है। उनका अंदाजा ये था कि जब तक हमारी अमेरिका से बात चल रही है, इसराइल जो है वो हम पे हमला नहीं करेगा। लेकिन हमने देखा कि 6th राउंड ऑफ टॉक से पहले ही उन्होंने हमला कर दिया। अच्छा, अब आगे क्या होगा अलीना? जो आप रजीम चेंज की बात कर रही थी, मेरे ख्याल से इस वक्त पार्ट 2 ऑफ द ऑपरेशन, इस वक्त तो ऐसे ही लग रहा है वो है ही ये कि रजीम चेंज। आप नेतन्याहू की अगर तकरीरें भी सुने तो वो कह रहे हैं कि रेड लाइन ईरान ने क्रॉस की है, जिसके बाद कहा जा रहा है और इजरायली मीडिया में भी ये कहा जा रहा है कि अब वो ईरान के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। मतलब उनके जो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का, गैस का। और इससे कोशिश ये होगी कि लोगों को, कि ईरान में जो लोग हैं वो इतने तंग आ जाएं कि वो सड़कों पे निकल आए और आके इस हुकूमत को घर भेज दें। अब आप देखें, नेतन्याहू अपनी तकरीरों में ईरान के लोगों से बात कर रहे कह हैं भी रहे हैं, और हाँ। उनसे कह रहे हैं कि आप आज़ादी लें, हम तो ये आपके लिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको आज़ादी मिले। तो ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है, मेरे ख्याल से ये पार्ट 2 है इसका। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन जो होती हैं, अमेरिका शायद सीखता नहीं है इससे, लेकिन उनकी हर वक्त बैकफायर ही करती है। और इसमें मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर ईरान में एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आती है तो चाइना की तरफ से भी कुछ रेजिस्टेंस होगी। किस हद तक होगी ये हम कह नहीं सकते। एक छोटी सी जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये कि कल ईरान का जो स्टेट टीवी है वो कह रहा था कि ये जो टॉक्स हैं ये सस्पेंड हो गई हैं। आज वो कह रहे हैं कि देखें, हमें, उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि कोई फायदा नहीं है अमेरिका से बात करने का, लेकिन अभी तक हमने फाइनल अनडिसाइडेड है। फैसला बिल्कुल नहीं सही किया। है। तो ये हो सकता है कि कल कोई ना कोई हो अच्छा, सकता है कि बट शायद। बेनज़ीर, क्या आप एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं? क्या ये कंटेन रहेगी ईरान और इसराइल के दरमियान में ही जंग, या फिर मज़ीद ये खित्ते में फैल सकती है?
अरीना, अभी तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही वन साइडेड होगी, जिसमें इजराइल जो है वो ईरान पे हमला करेगा। ये आप याद रखें, क्योंकि मैंने नेतन्याहू की बायोग्राफी भी एक दफ़ा पढ़ी थी। वो उनकी ये लेगेसी का, वो अपनी लेगेसी का हिस्सा समझते हैं इसको। वो चाहते, वो ठीक है। पिछले कुछ 25 सालों से ये कह रहे ठीक है। थे कि मैं ईरान पे हमला करूंगा, तो हाँ, उनके लिए, और अगले साल इलेक्शन है इसराइल में, तो बिल्कुल उनके सही। लिए हाँ। ये बहुत बड़ी जीत है, वो उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन लग रहा है कि डी एस्केलेशन की कोशिशें की जा रही है। सऊदी अरेबिया ने ट्रंप से ओके। बात की हाँ है आज, हाँ। कतर ने बात की है। तो हो सकता है कि कल कोई ब्रेक थ्रू हो। कहना बहुत मुश्किल है इन हालात में। ओके।